में अपना टॉपिक है रिश्ता परीक्षण। इसमें 3 या 4 टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। पहली टाइप आएगी कथन से संबंधित, दूसरा आपको कहेगा निर्देशों से संबंधित, तीसरा आपको देगा एक श्रृंखला से संबंधित क्वेश्चन, और चौथी जो टाइप बनेगी वो ये बनेगी कि एक परिवार वाले, कि एक परिवार में इतने सदस्य हैं, इतने पुरुष हैं, इतनी महिलाएं हैं, वो टाइप बनेगी। तो यहाँ पर आपके एग्जाम में 3 टाइप के क्वेश्चन आते हैं। पहला कथन से संबंधित। कथन से संबंधित में क्या आता है, एक पुरुष की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने कहा, इस टाइप से जो क्वेश्चन आते हैं। निर्देशों से संबंधित जो क्वेश्चन बनते हैं वो बनते हैं ए प्लस बी का अर्थ है ए बी का भाई है, ए माइनस बी का अर्थ है ए बी का पिता है, यानी चिन्ह देता है उनका अर्थ क्या निकलता है, उस टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं निर्देशों से संबंधित। तीसरा जो आता है वो एक श्रृंखला से संबंधित, मतलब एक ही लाइन में लिख के देता है कि ए बी का पुत्र है, बी सी की बहन है, सी डी का पिता है, तो ए का डी से क्या संबंध है। इस टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं श्रृंखला से संबंधित। तो लिखेंगे सबसे पहली टाइप चिन्ह या संकेतों पर आधारित प्रश्न। चिन्ह या संकेतों पर आधारित प्रश्न, यानी चिन्ह बोल दो चाहे निर्देश बोल दो, बात एक ही है। चिन्ह या संकेतों पर आधारित प्रश्न, चिन्ह या संकेतों पर आधारित प्रश्न लिखो। सबसे पहले लिखेंगे निर्देश। निर्देश ए प्लस बी का अर्थ है, ए प्लस बी का अर्थ है ए बी की बेटी है, ए बी की बेटी है, ए माइनस बी का अर्थ है, ए माइनस बी का अर्थ है ए बी की पत्नी है, ए माइनस बी का अर्थ है ए बी की पत्नी है, ए गुणा बी का अर्थ है, ए गुणा बी का अर्थ है ए बी का पुत्र है, ए बी का पुत्र है। ये आपको दे रखे हैं निर्देश। अब लिखेंगे क्वेश्चन, लिखो। पहला क्वेश्चन है P गुणा Q माइनस S। P गुणा Q माइनस S में S का P से, S का P से क्या संबंध है। S का P से क्या संबंध है। P गुणा Q माइनस S में S का P से क्या संबंध है, क्या आएगा। देखो करेंगे कैसे। आपको दे रखा है P गुणा Q माइनस S, जो चिन्ह दे रखे हैं ना उनका अर्थ क्या है वो यहां से देखेंगे। गुणा का अर्थ क्या है, पुत्र। माइनस का अर्थ क्या है, पत्नी। इसको आप मानो खुद। मेरी पत्नी का पुत्र, मेरी पत्नी का पुत्र, मेरा क्या लगेगा, पुत्र ही तो लगेगा, बेटा ही तो लगेगा। और आपसे पूछ क्या रहा है वो चीज इंपॉर्टेंट है। S का P से क्या संबंध है। अब यहां पर देखो पढ़ने में हमें यह आता है S का P से क्या संबंध है, S का P क्या लगेगा। इस लाइन को हम पढ़ते हैं तो यहां से अर्थ ये निकलता है S का P क्या लगेगा, लेकिन वास्तव में हमें यह बताना होता है कि जिसके साथ में से आए ना उसका दूसरा क्या लगेगा, यानी P का S क्या लगेगा। रिश्ता परीक्षण में ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट है, नहीं तो आते आते क्वेश्चन गलत हो जाते हैं।
कि S का P से क्या संबंध है, हम बता देते हैं S का P क्या लगेगा बेटा, वो गलत होगा। लेकिन वास्तव में हमें बताना क्या होता है, P से S का क्या रिश्ता है, यानी P का S क्या लगेगा। आगे बात समझ में। तो जिसके साथ में भी से आए उसका दूसरा क्या लगेगा वो हमें बताना होता है। से किसके साथ में आया है, P के, यानी P का S क्या लगेगा, पिता। तो आंसर क्या होगा, पिता। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका ये है, जब हमें एक ही पीढ़ी के रिश्ते दिए जाएं, जैसे कहे भाई बहन, ए और बी भाई बहन है, दोनों एक ही पीढ़ी के हैं, ए बहन है बी भाई है, तो हम एक ही पीढ़ी के रिश्तों को इस चिन्ह से दर्शाएंगे। जब भी माता पिता यानी माता और पुत्र, पिता और पुत्र या पुत्री दो पीढ़ियों का रिश्ता दिया जाए तो हम खड़ी लाइन से दर्शाएंगे, क्योंकि दो पीढ़ियां होती हैं वो अलग अलग होती हैं। जैसे पिता और पुत्र का रिश्ता दर्शाना है तो हमें इस लाइन से दर्शाएंगे। आगे बात समझ में। एक ही पीढ़ी के रिश्ते दर्शाएंगे वो इस लाइन से, दो पीढ़ियों के रिश्ते दर्शाएंगे वो इस लाइन से, और पति पत्नी का रिश्ता दर्शाएंगे वो हम इस लाइन का प्रयोग करेंगे। अब यहां पर जो आपसे कहता है ना उसके अनुसार चलते जाओ। दूसरा तरीका ये हो जाएगा, P गुणा Q। गुणा का अर्थ क्या है, A B का पुत्र है, यानी P Q का पुत्र है। Q का बेटा कौन है, P। बेटा है तो प्लस लिख दो, बेटी होती तो माइनस, ठीक है। आगे कह रहा है Q माइनस S। माइनस का अर्थ क्या है, पत्नी, यानी Q S की पत्नी है, S की पत्नी है, यानी दोनों पति पत्नी है क्या, तो इस लाइन से दर्शाएंगे क्या, S क्या हुआ, पति, ये कौन हुई, पत्नी, यानी ये दोनों पति पत्नी हो गए। इनकी संतान कौन हो गई, P। अब आपसे क्या पूछ रहा है वो देख लो। P से S का, जिसके साथ में भी से आए उसका दूसरा क्या लगेगा, यानी P का S क्या लगेगा ये बताना है। जिसके साथ में भी से आए उससे दूसरे की तरफ तीर का निशान लेके जाओ, उसका दूसरा क्या लगेगा। P की मां का पति क्या लगा, P का पिता, तो आंसर क्या आएगा, पिता। दोनों तरीकों से कर सकते हो जाएगा। लिखो दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन है निर्देश यही है। दूसरा क्वेश्चन लिखो, Z गुणा T, Z गुणा T माइनस S गुणा U माइनस S गुणा U प्लस P Z गुणा T माइनस S गुणा U प्लस P, Z गुणा T माइनस S गुणा U प्लस P में U Z का क्या है, में U Z का क्या है, करो जल्दी से। क्या आया, दादी। देखो कैसे करेंगे। गुणा का अर्थ क्या है, पुत्र। एक ही लाइन में करना हो तो ऐसे लिखेंगे। माइनस का अर्थ क्या है, पत्नी। गुणा का अर्थ क्या है, पुत्र। प्लस का अर्थ क्या है, बेटी यानी पुत्री। प्रश्न में किस किस का पूछा है,
जेड और यू का रिश्ता पूछा है क्या? पी की बेटी यू है तो ये महिला होगी क्या? इससे शुरू कर दो। मेरे, जिसके बारे में पूछा जाए उसको खुद मान लो। मेरे पुत्र की पत्नी, मेरे पुत्र की पत्नी का पुत्र क्या लगेगा? पोता। और पोते की ये महिला है तो क्या लगेगी? दादी। आपसे यही पूछ रहा है यू जेड का क्या है? पुरुष होता तो दादा हो जाता, महिला है तो क्या होगी? दादी होगी। या डायग्राम से करना चाहो तो उससे कर सकते हो। जेड गुणा टी, गुणा का अर्थ है पुत्र, कौन? जेड है वो टी का पुत्र है, पुत्र है तो प्लस आ गया। आगे कह रहा है टी माइनस एस, माइनस का अर्थ है पत्नी, कौन? टी एस की पत्नी है तो एस उसका पति होगा, ये पत्नी हो गई। गुणा आया है, गुणा का अर्थ पुत्र यानी यू का पुत्र कौन है? एस है, यू का पुत्र एस हो गया। प्लस का अर्थ क्या हो गया? बेटी, यानी पी की बेटी कौन है? यू है। आपसे ये पूछ रहा है यू जेड की क्या है, यानी जेड की क्या लगेगी? इसको अगर आप खुद मान रहे हो, मेरे पिता की मां, मेरे पिता की मां क्या लगी? दादी। अगर आपसे ये पूछा जाता जेड यू का क्या है तो क्या आता? जेड यू का पोता। अगर आपसे ये पूछा जाता यू का टी से क्या संबंध है? यू का टी से क्या संबंध है? यू का टी से क्या संबंध है? क्या आएगा? जिसके साथ में से आए उसका दूसरा क्या लगेगा? अभी बताया था, सास। टी के पति की मां, टी जो भी है उसके पति की मां क्या लगी इसकी? सास। तो जिसके साथ में भी से आए उसका दूसरा क्या लगेगा? आगे बात समझ में? अगर आपसे ये पूछ ले पी का एस से क्या संबंध है? पी का एस से क्या संबंध है? क्या आएगा? क्या आएगा? पी का एस से क्या संबंध है? यानी एस का पी क्या लगेगा ये बताना है। एस मेरे या मेरी मां के पिता यानी नाना। पी के बारे में हम बता सकते हैं क्या फिक्स? नहीं बता सकते। तो ये पुरुष भी हो सकता है, महिला भी हो सकती है, यानी नाना या नानी। जिसके बारे में भी फिक्स पता न चले वहां दोनों ऑप्शन जो होंगे वो सही माना जाएगा। ठीक है, लिखो अगला क्वेश्चन। निर्देश लिखेंगे वापिस। एक क्वेश्चन और लिख लो इस टाइप का, इसी में चलो लिखो। टी माइनस एस गुणा बी, टी माइनस एस गुणा बी माइनस एम, टी गुणा एस, सॉरी टी माइनस एस गुणा बी माइनस एम, टी माइनस एस गुणा बी माइनस एम में एम का टी से क्या संबंध है? एम का टी से क्या संबंध है? एम का टी से क्या संबंध है? क्या आएगा? ससुर। बेटा
यानी टी का एम क्या लगेगा, टी का एम क्या लगेगा वो बताना है। माइनस का अर्थ क्या है, पत्नी, गुणा का अर्थ क्या है, पुत्र, माइनस का अर्थ क्या है, पत्नी। यानी इसका और इसका पूछेगा तो इसको खुद मान लो, मेरी पत्नी। अब ये महिला है तो ये कौन होगा, पुरुष होगा। इसके बारे में पता चल गया कि मेरी पत्नी का पुत्र क्या लगा, मेरा पुत्र लगा, और मेरे पुत्र की पत्नी क्या लगेगी, पुत्र वधू। और प्रश्न में पूछ क्या रहा है, टी से एम का क्या रिश्ता है, यानी टी का एम क्या लगेगा, ये पुत्र वधू है तो पुत्र वधू का ये क्या लगा, ससुर। हो जाएगा। डायग्राम से बताने की जरूरत है क्या, या सीधा हो जाएगा। लिखो तो निर्देश लिखो। अब वापस निर्देश लिखेंगे। ए प्लस बी का अर्थ है ए बी का पिता है, ए प्लस बी का अर्थ है ए बी का पिता है, ए माइनस बी का अर्थ है ए बी की पत्नी है, ए माइनस बी का अर्थ है ए बी की पत्नी है, ए गुणा बी का अर्थ है ए बी की पुत्री है, ए गुणा बी का अर्थ है ए बी की पुत्री है, और ए भाग बी का अर्थ है ए बी का भाई है, ए बी का भाई है। तो क्वेश्चन लिखेंगे एल माइनस एम प्लस के भाग एफ, एल माइनस एम प्लस के भाग एफ में एफ का एल से क्या संबंध है, एफ का एल से क्या संबंध है, एफ का एल से क्या संबंध है। क्या आएगा, क्या आएगा, भतीजा या भतीजी कहां से लाएगी, पुत्र या पुत्री। देखो निर्देश वाले प्रश्न जब भी आए ना, उसमें हमें बेसिकली तो लास्ट वाले के बारे में नहीं बता सकते जब तक ये लाइन न लिखी हो कि पति पत्नी वाली लाइन न दी गई हो, या हमें ये न कहा गया हो बी ए का पुत्र है, बी ए की पुत्री है। आगे बात समझ में, सीधा सीधा हम नहीं बता सकते। जैसे लिखा है ए भाग बी, इसमें ए बी का भाई है, यानी ए तो भाई हो गया, बी क्या है, भाई है या बहन है, नहीं बता सकते। अगर यहां पे लिखा होता जैसे इसमें लिखा है ए माइनस बी का अर्थ है ए बी की पत्नी है, यानी ए पत्नी है तो बी कौन हुआ, पति हुआ। तो जब भी पति पत्नी वाली लाइन लिखी होगी ना, तो उसमें हम बता सकते हैं कि अगर ये पत्नी है तो ये इसका क्या होगा, पति होगा। या आपको ये लाइन दी गई हो, जैसे आपको लिख दे ए प्लस बी का अर्थ है बी ए का पुत्र है, तो यहां हम लास्ट वाले के बारे में बता सकते हैं। जब भी इन लाइनों के अलावा कोई लाइन आएगी तो हम बेसिकली लास्ट वाले के बारे में नहीं बता सकते। वो पुरुष भी हो सकता है, महिला भी हो सकती है। वो
जो स्टेटमेंट दिया गया होगा उस पर डिपेंड करेगा। माइनस का अर्थ क्या है? पत्नी। प्लस का अर्थ क्या है? पिता। और भाग का अर्थ क्या है? बाई। प्रश्न में क्या पूछा है? एफ का एल से क्या संबंध है, यानी एल का एफ क्या लगेगा ये बताना है आपको। तो इसको खुद मानो। मेरे भाई का पिता, मेरा पिता लगा, और मेरे पिता की पत्नी मेरी क्या लगी? माता लगी, मां लगी। तो मां का क्या लगा? अब लास्ट वाले के बारे में हमें पता चला क्या? लड़का या लड़की नहीं पता चला ना, तो क्या आएगा? मां के पुत्र या पुत्री, दोनों वाला जो ऑप्शन आएगा वो सही होगा। आगे बात समझ में? जब भी हमें जिसके बारे में पूछा जाए उसका फिक्स पता न हो तो दोनों वाला जो ऑप्शन होगा वो सही माना जाएगा, कि वो लड़का है तो पुत्र होगा, लड़की है तो पुत्री होगी। हो जाएगा? लिखो दो। निर्देश यही है। क्वेश्चन है H प्लस के गुणा R, H प्लस के गुणा R में R का H से क्या संबंध है? H प्लस के गुणा R, H प्लस के गुणा R में R का H से क्या संबंध है? क्या आएगा? पत्नी। प्लस का अर्थ क्या है? पिता। गुणा का अर्थ क्या है? पुत्री। आर और एच का क्या संबंध है, यही तो पूछा है। आर, इसको अगर आप खुद मान रहे हो तो मेरी पुत्री का पिता क्या लगेगा? पति। और आपसे क्या पूछा है? आर का एच से क्या संबंध है, यानी एच का आर क्या लगेगा, यानी आर का एच तो पति है, तो एच की आर क्या हुई? पत्नी। इसमें बस ध्यान रखने वाली बात यही है कि जिसके साथ में से आए उसका दूसरा क्या लगता है। बच्चे आंसर तक तो पहुंच जाते हैं लेकिन गलती ये कर देते हैं, पढ़ने में ये लगता है कि का जिसका साथ आया है उसका दूसरा क्या लगेगा, लेकिन वास्तव में हमें ये बताना होता है जिसके साथ में भी से आया है उसका दूसरा क्या लगेगा। हो जाएगा? लिखो तो अगला क्वेश्चन। निर्देश यही है। क्वेश्चन लिखो। निम्न में से किस अभिव्यक्ति का अर्थ, निम्न में से किस अभिव्यक्ति का अर्थ जे डी का पुत्र है, जे डी का पुत्र है। आपको यह बताना है, चार आपको ऑप्शन मिलेंगे, कौन से ऑप्शन में जे डी का पुत्र है ये बताना है। पहला ऑप्शन लिखेंगे डी प्लस एल गुणा एच भाग जे, डी प्लस एल गुणा एच भाग जे। दूसरा ऑप्शन लिखेंगे
जे भाग पी माइनस डी, जे भाग पी माइनस डी। तीसरा ऑप्शन लिखेंगे जे भाग पी गुणा डी, जे भाग पी गुणा डी। और चौथा ऑप्शन लिखेंगे चौथा ऑप्शन लिखेंगे टी पल माइनस डी, टी माइनस डी भाग जे। चौथा ऑप्शन लिखेंगे टी माइनस डी भाग जे। आपको यह बताना है कौन से ऑप्शन में जे डी का पुत्र है। इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, क्योंकि ये टाइम टेकिंग होता है, टाइम लेता है क्वेश्चन। कौन सा आया? 3 नंबर। देखो, सबसे पहले तो ऑप्शन कट करना आना चाहिए आपको कि कौन सा ऑप्शन नहीं हो सकता। ऑप्शन कट कैसे करेंगे? यहां पर आपसे क्या पूछ रहा है? जे डी का पुत्र है, इसका मतलब जे कौन होना चाहिए? पुरुष होना चाहिए क्या? तो सबसे पहले ये देखो कौन से ऑप्शन में जे पुरुष नहीं है। बाघ का अर्थ क्या है? ए, बी का भाई है, यानी एच जो है वो भाई है, जे लड़का है या लड़की है हम बता सकते हैं क्या? नहीं बता सकते। दूसरा ऑप्शन जे बाग पी, बाग का अर्थ है भाई, ये हो सकता है। चौथा ऑप्शन डी बाग जे, यानी डी भाई होगा, ये लड़का होगा या लड़की होगी नहीं बता सकते, यानी 2 ऑप्शन तो आपके सीधे ही कट हो गए। अब बचे 2 ऑप्शन, इनमें से चेक कर लो। बाग का अर्थ क्या है? बाई। माइनस का अर्थ क्या है? पत्नी। अगर इसको आप खुद मान रहे हो तो मेरी पत्नी का भाई क्या लगा? साला लगा, न कि पुत्र नहीं होगा। तीसरा ऑप्शन बचा जे बाग पी गुणा डी, बाग का अर्थ है बाई, गुणा का अर्थ क्या है? पुत्री। इसको अगर आप खुद मान रहे हो तो मेरी पुत्री का भाई क्या लगा? मेरा पुत्री तो लगा। और आपसे भी यही पूछा गया कि डी का बेटा होना चाहिए, डी का बेटा जे होना चाहिए, यहां डी का बेटा जे आ गया, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 3 नंबर सही हो जाएगा। कर लो ही क्या? लिखो तो अगला निर्देश लिखेंगे वापस। लिखो निर्देश। ए गुणा बी का अर्थ है, ए गुणा बी का अर्थ है ए बी की पत्नी है, ए बी की पत्नी है। ए प्लस बी का अर्थ है ए बी का भाई है, ए प्लस बी का अर्थ है ए बी का भाई है। ए माइनस बी का अर्थ है
ए बी का पुत्र है, ए माइनस बी का अर्थ है ए बी का पुत्र है, और ए भाग बी का अर्थ है ए बी की पुत्री है, ए बी की पुत्री है। क्या खा के ही है, तब पानी पी के आ जा। तो क्वेश्चन लिखेंगे P गुणा Q माइनस टी, P गुणा Q माइनस टी प्लस R में T का P से क्या संबंध है? P गुणा Q माइनस टी प्लस R, P गुणा Q माइनस टी प्लस R में T का P से क्या संबंध है? T का P से क्या संबंध है? क्या है? ससुर। ठीक। अनुज आगे विकास है। गुणा का अर्थ क्या है? पत्नी। माइनस का अर्थ क्या है? पुत्र। प्लस का अर्थ क्या है? बाई। इसको खुद मानो। आपसे ये पूछा सर, इसको रहने दो। टी और पी का ही पूछा है तो टी को खुद मान लो। आर का बाई है क्या? टी पुरुष होगा, प्लस लिख दो। इसको खुद मानो। मेरे पुत्र की पत्नी क्या लगी? पुत्र वधु, या बहू बोल दो, पुत्र वधु तो लगी। आपसे क्या पूछ रहा है? टी का पी से क्या संबंध है, यानी पी का टी क्या लगेगा, यानी पी का टी क्या लगेगा ये बताना है। टी की पुत्र वधु है ये, तो पी का ये क्या लगेगा? ससुर। हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लिखो। निर्देश यही है। क्वेश्चन है P भाग R गुणा T, P भाग R गुणा T माइनस Q, P भाग R गुणा T माइनस Q में Q का P से क्या संबंध है? Q का P से क्या संबंध है? दादी या दादा। ठीक। दादा या दादी क्या है? ये है। देखो, बाघ का अर्थ क्या है? पुत्री। गुणा का अर्थ क्या है? पत्नी। माइनस का अर्थ क्या है? पुत्र। आपसे पूछ रहा है पी और टी में रिश्ता, तो इसको खुद मानो। मेरे पुत्र की पत्नी की पुत्री, यानी इसकी क्या लगी? ये पोती।
आपसे पूछा है Q का P से, यानी P का Q क्या लगेगा, P का Q इसके पिता के पिता हैं तो दादा, माता हैं तो दादी। लास्ट वाले के बारे में हम फिक्स बता सकते हैं क्या, नहीं बता सकते, तो दोनों वाला जो ऑप्शन होगा वो अपना आंसर हो जाएगा। जैसे ये जो क्वेश्चन है ये ऑप्शन पे डिपेंड करेगा। जैसे ऑप्शन आ गया चाचा, दूसरे में आ गया मामा, तीसरे में आ गया पिता, चौथा ऑप्शन आ गया दादा, तो कौन सा सही होगा, दादा। जैसे ऑप्शन आ गया पहला माता, दूसरा ऑप्शन आ गया चाचा, तीसरा ऑप्शन आ गया पिता, चौथा ऑप्शन दे दिया दादा या दादी, तो कौन सा सही होगा, दादा या दादी। अगर आपको ऑप्शन इस टाइप से दे दिए, पहला ऑप्शन दे दिया पिता, दूसरा ऑप्शन दे दिया दादा, तीसरा ऑप्शन दे दिया दादी और चौथा ऑप्शन दे दिया इनमें से कोई नहीं, तो क्या होगा भाई, हम फिक्स बता सकते हैं क्या वो दादा होगा या दादी होगी, फिक्स नहीं बता सकते। और दोनों ही ऑप्शन में आ जाए तो अपना आंसर क्या माना जाएगा, दादा या दादी, इनमें से कोई नहीं। अगर यहां दोनों दे देता, जैसे पहला ऑप्शन ये लिख देता कि दादा या दादी, अब चार ऑप्शन देता तो अपना आंसर क्या होता, दादा या दादी, फिर ये इनमें से कोई नहीं होता। आगे बात समझ में, ऑप्शन जिस अकॉर्डिंग मिलेंगे उसी के अनुसार हमें अपना आंसर बताना होगा। कर लो क्या, लिखो तो अगला क्वेश्चन। निर्देश यही है, क्वेश्चन है P माइनस क्यू, P माइनस क्यू प्लस R भाग T, P माइनस क्यू प्लस R भाग T में R का Q से क्या संबंध है, R का Q से क्या संबंध है, R का Q से क्या संबंध है बहन। क्या आएगा बहन, आ जाएगा क्या, आ गया सभी का, क्या है प्रीति, माइनस का अर्थ क्या है पुत्र, प्लस का अर्थ क्या है भाई, बाघ का अर्थ क्या है पुत्री। आपसे पूछा है आर और सुर क्यू, इन दोनों का ही पूछा है। आर का क्यू से क्या संबंध है, यानी क्यू का आर क्या लगेगा, इसकी पुत्री है ये, यानी क्यू की आर क्या लगी बहन। तो ये लाइन कौन पढ़ेगा, इनका भी तो ध्यान रखना है, प्लस माइनस का, लड़का है या लड़की, महिला है या पुरुष, इन चीजों का ध्यान रखना है, इसमें हो जाएगा। निर्देश लिखेंगे वापिस, ए देखो इस टाइप के निर्देश देता है ना प्लस माइनस वाले, ये तो आसानी से हो जाते हैं। जब भी सिंबल वाला देता है उनमें थोड़ी सी दिक्कत आती है, चिन्ह वाला 1 2 3 4 दे दे, हैश दे दे, एट द रेट देते, इस टाइप के जो देता है उनमें थोड़ी सी दिक्कत आती है। तो लिखेंगे क्वेश्चन,
निर्देश है पहला ए टू पी का अर्थ है ए पी की मां है, ए टू पी का अर्थ है ए पी की मां है, ए टू पी का अर्थ है ए पी की मां है, ए फोर पी का अर्थ है ए पी का भाई है, ए फोर पी का अर्थ है ए पी का भाई है, ए नाइन पी का अर्थ है ए नाइन पी का अर्थ है पी ए का पति है, पी ए का पति है, और ए फाइव पी का अर्थ है ए फाइव पी का अर्थ है ए पी की बेटी है, ए पी की बेटी है। तो निम्न में से किसका अर्थ के एम की सास है, के एम की सास है। आपको बताना है, चार ऑप्शन मिलेंगे, कौन से ऑप्शन में के एम की सास है ये बताना है। पहला ऑप्शन लिखेंगे M9N 2K4J, पहला ऑप्शन है M9N 2K4J। दूसरा ऑप्शन है M9N 5K2J, 5K2J। तीसरा ऑप्शन है K5J9, K5J9 M2N, M2N। और चौथा ऑप्शन है K2J9, K2J9 M4N। ये चार ऑप्शन हैं, आपको ये बताना है कौन से ऑप्शन में के एम की सास है। करो जल्दी से। पहले में होगा, पहले में हो जाएगा। के एम की सास है, फोर का अर्थ देख क्या है। आपसे ये पूछ रहा है के एम की सास है, मतलब के महिला होनी चाहिए। और फोर का अर्थ क्या है, ए फोर पी, ए पी का भाई है, यानी फोर का अर्थ तो भाई बना। ये तो पुरुष हो गया, महिला आनी चाहिए, ये तो कटी हो गया, पहला तो हो ही नहीं सकता। और देखो कौन सा आएगा, 4 नंबर। देखो यहां लिखा है A9P, इसका अर्थ है P
ए का पति है, तो इसको हम ये लिख सकते हैं क्या, ए पी की पत्नी है। बात एक ही है क्या, पी ए का पति है तो ए पी की पत्नी, ये बात सही है ना, लिख सकते हैं। तो यहां पर एक चीज देखो, 9 2 और 5, इन तीनों में पहले वाले जो है 9 2 और 5, तीनों में इससे पहले जो भी आया है उसका अर्थ क्या है, महिला ही आई है क्या। ये देखो ये रहा 5 आया, इसका मतलब ए पी की बेटी है, पहले वाली महिला होगी। ए 9 पी का अर्थ है ए पी की पत्नी, यानी पहले वाली महिला होगी। ए 2 पी का अर्थ है ए पी की मां, पहले वाली महिला होगी। यानी कि जिस ऑप्शन में के तुरंत बाद 4 आ जाएगा, इसका अर्थ तो भाई ये पुरुष है। के तुरंत बाद 4 आया होगा वो ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता। यहां 4 आया के तुरंत बाद, के तुरंत बाद क्या आया है, 2 आया है, यानी मां, हो सकता है ये महिला है, आ भी जाए। यहां के तुरंत बाद 5 आया है, 5 का अर्थ है बेटी, ये भी हो सकता है। और के तुरंत बाद 2 आया है, 2 का अर्थ है मां, यानी इन तीनों ऑप्शनों में से हो सकते हैं। पहला तो कट हो गया, दूसरा देखो सबसे पहले 9 का अर्थ क्या है, पत्नी। 5 का अर्थ क्या है, बेटी। और आपसे पूछा है के और एम का रिश्ता, यानी इसको अगर आप खुद मान रहे हो महिला है ये, मेरी बेटी की पत्नी, बेटी की पत्नी होगी क्या, बेटी का तो पति होगा, तो ये गलत। 9 का अर्थ क्या है, पत्नी। 2 का अर्थ क्या है, मां, मेरी मां की पत्नी, ये भी गलत। ऑप्शन एक ही बचा है, सीधा सीधा आंसर आ जाएगा चौथा। या करके देखेंगे तो 9 का अर्थ है पत्नी, 4 का अर्थ है बाई, इसका ही तो पूछा है। एन का बाई तो होगा, एम पुरुष होगा। मेरी पत्नी की मां, मेरी पत्नी की मां क्या लगी, सास लगी क्या। और आपसे यही पूछ रहा है एम की सास कौन होनी चाहिए, के होनी चाहिए, कौन से ऑप्शन में है, चौथे ऑप्शन में। हो जाएगा क्या, कर लोगे, तो बाकी करेंगे कल। इनको करके देखना,